नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूरेनियम गुरुजी में। आज हम लोग यहाँ पर 6 अक्टूबर से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। उससे पहले बता दूं कि जो सितंबर मंथ बीता है उसका कंप्लीट वीडियो आ चुका है। मैं यहाँ पर ऊपर आई बटन में लगा दूंगा, अभी आप लोग उसको जाके देख सकते हैं पूरे मंथ का एक ही वीडियो में। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच पश्चिमी तट पर कोंकण 2025 अभ्यास का आयोजन किया गया है। तो कोंकण अभ्यास किसके बीच में होता है, किस अभ्यास की बात हो रही है? कोंकण की। तो ये भारत और ब्रिटेन के बीच में यानी यूके के बीच में ये इसका आयोजन किया जाता है। तो बात करेंगे हम लोग कोंकण युद्ध अभ्यास की। तो ये किसके बीच में हुआ अभी हाल ही में? तो भारत और यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के बीच में पश्चिमी तट पर कोंकण 2025 अभ्यास का आयोजन किया गया। पश्चिमी तट बोले तो अरब सागर में इसका आयोजन किया गया है। यह एक नौसैनिक अभ्यास है, इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, भारत की तरफ से इसमें किसने पार्टिसिपेट किया? तो आईएनएस विक्रांत, फोटो में दिख रहा है आपको, ये आईएनएस विक्रांत ने भारत की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट किया है। अच्छा, अगर ये पूछे कि भारत और यूके के बीच में और कौन कौन से एक्सरसाइज होते हैं तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। एक तो अजय वॉरियर होता है जो कि आर्मी के साथ होता है, थल सेना यानी आर्मी की बात हो रही है, आर्मी के साथ होता है। कोंकण वाला नौसैनिक अभ्यास हम लोगों ने ऊपर देखा ही। इंद्रधनुष पीनी के साथ होता है, वायुसेना एयरफोर्स वाला है। ये किसका है? ये एयरफोर्स का है। और कोंकण शक्ति भी एक होता है, ठीक है। ये त्रिसेवा अभ्यास है, तीनों सेनाएं इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू 2025 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में किस शहर ने पहला स्थान हासिल किया है? तो पहले स्थान पर रहा आपका टोक्यो। कौन सा शहर हो जाएगा? जापान का टोक्यो, जापान की कैपिटल है टोक्यो, ये आपका पहले स्थान पर रहा है। चलिए इसके बारे में जानते हैं हम लोग आगे। तो अभी हाल ही में जारी वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू 2025 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में टॉप 10 वाला देखना है हम लोग को, ठीक है। उसमें टोक्यो क्या है? नंबर 1 पे है टोक्यो शहर। अच्छा, शहर की बात करेंगे टोक्यो नंबर 1 पे है, जापान की कैपिटल है ये। और अगर हम लोग देश की बात करेंगे तो भारत नंबर 1 पे आ चुका है, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी हो चुकी है यहाँ पर बताया गया है, तो 8.2 अरब हो चुकी है। जिसमें से भारत कितनी है? तो भारत की जनसंख्या क्या है? 1.42 अरब भारत की अकेले की है। और भारत दुनिया में पहले स्थान पर, चीन को मैंने पढ़ाया था 2023 में ही, चीन को पीछे कर दिया था भारत ने, ठीक है। टोक्यो पहले स्थान पर है। तो जापान की राजधानी टोक्यो दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है, जिसकी आबादी लगभग कितनी है? 3.7 करोड़ है इसकी आबादी लगभग। और दिल्ली दूसरे स्थान पर है। खास बात क्या है हमारे लिए? सेकंड नंबर पे कौन है? तो भारत का दिल्ली सेकंड नंबर है पॉपुलेशन के मामले में। 3.4 करोड़ लोग यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। नंबर 1 पे कौन है? टोक्यो। तो ये टॉप 5 वाले आप लोग देख लीजिए। पहले पे है टोक्यो, जापान की कैपिटल है ये। और दूसरे सेकंड पे कौन है? दिल्ली है, भारत का राजधानी है ये। शंघाई चीन जो है चीन का शहर है ये। ढाका जो कि बांग्लादेश का है, चौथे स्थान पर रहा है। पांचवें पर रहा है मिस्र का काहिरा। अच्छा, भारत के टॉप 10 की अगर बात करें हम लोग, टॉप 10 में भारत के 2 शहर शामिल है, एक तो दिल्ली हो गया, दूसरा मुंबई हो गया, इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगर ये पूछ ले कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस ये कब मनाया जाता है? अगर ये पूछ ले यहीं पर तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? 11 जुलाई। कब मनाया जाता है ये? 11 जुलाई को मनाया जाता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के दूसरे पनडुब्बी रोधी सैलो वाटरक्राफ्ट आईएनएस अंद्रोथ जो है, इसको कहां से कमीशन किया गया है? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम से। तो हाल ही में भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी सैलो वाटरक्राफ्ट आईएनएस अंद्रोथ को विशाखापत्तनम से कमीशन किया गया है। यह स्वदेशी रूप से निर्मित दूसरा एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट है। कहने का मतलब है जहां पे छिछला पानी होता है, कम पानी भी होता है, वहां पर भी ये काम करेगा, ठीक है। ये दूसरा है। तो पहला कौन था? पहला था आईएनएस अर्नाला। अच्छा, इसको बनाया किसने है? आईएनएस अंद्रोथ को। तो इसका निर्माण किया है कोलकाता में स्थित गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है कि उथले तटीय जल में पनडुब्बी के खतरों का पता लगाना और उनका मुकाबला करना। मतलब जहां पर पानी कम भी है वहां पर भी ये पनडुब्बी के खतरों से भारत को बचाने वाला है।
अच्छा, इसका नाम जो रखा गया है, इस पोत का नाम लक्षद्वीप समूह में स्थित अंदरोथ जो है द्वीप के नाम पर रखा गया है। बाकी भारत के पहले स्वदेशी रूप से निर्मित एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है? तो आईएनएस अर्नाला। क्या नाम हो जाएगा उसका? आईएनएस अर्नाला। और सेकंड नंबर पे कौन हो गया? आईएनएस अंदरोथ। आईएनएस अंदरोथ हो गया, इसको ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। आईएनएस का मतलब क्या होता है? इंडियन नेवल शिप। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित एमएसएमई सेवा पर्व 2025 विरासत से विकास, इसकी अध्यक्षता किसने किया है? तो एमएसएमई मिनिस्टर कौन है वर्तमान में? जीतन राम मांझी है, इन्होंने ही इसकी अध्यक्षता की है। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित एमएसएमई सेवा पर्व 25 में विरासत से विकास, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता किसने की है? तो एमएसएमई मंत्री कौन है? श्री जीतन राम मांझी ने किया है। उद्घाटन किसने किया है? तो ये आपको फोटो में दिख रही है, श्रीमती शोभा करंदलाजे ने किया है इसका उद्घाटन। और इसका शुभारंभ मतलब अध्यक्षता किसने किया है? जीतन राम मांझी ने, ठीक है। क्या उद्देश्य होता है इसका? तो एमएसएमई क्षेत्र में नवाचार, विकास और लचीलेपन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ ISSA 2025 इस पुरस्कार से किस देश को अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है? इस बार यह अवार्ड मिला है भारत को। तो हाल ही में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ 2025 पुरस्कार से भारत को सम्मानित किया गया है। अच्छा, इस पुरस्कार का नाम क्या है? तो वही अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ, ठीक है। और पुरस्कार का कारण क्या रहा, क्यों भारत को दिया गया है? तो सामाजिक सुरक्षा कवरेज में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए भारत को यह अवार्ड दिया गया है, जो कि 2015 से 25 के बीच में सामाजिक सुरक्षा कवरेज को 19% से बढ़ाकर 64.3% तक करने के लिए सम्मानित किया गया है, ठीक है। अच्छा, ये किनकी बात हो रही है, मतलब कौन सा सामाजिक सुधार हुआ है? तो भारत में आप लोग पता होगा, बुजुर्ग लोगों को पेंशन दिया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? वृद्धा पेंशन हो गया। और जो हैंडीकैप लोग होते हैं, अगर वो कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बुजुर्ग हैं, तो उनको भी सरकार पेंशन देती है। बेसिकली ये उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। प्रस्तुतकर्ता अवार्ड मतलब किसने मतलब इसको दिया है? तो अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद अजमान ने इस पुरस्कार को प्रदान किया है। भारत की तरफ से रिसीव किसने किया है इस अवार्ड को? तो भारत के श्रम और रोजगार मंत्री कौन है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया हैं, इन्होंने इस अवार्ड को रिसीव किया है भारत की तरफ से, ठीक है। इस बार इस पुरस्कार का वितरण कहां पर हुआ है? तो मलेशिया, कुआलालंपुर मलेशिया में इसका आयोजन किया गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। वही आयोजन कहां पर हुआ? कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ, इसकी बात करेंगे, स्थापना कब हुआ? 1927 में। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। उद्देश्य क्या रहता है? तो सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य रहता है। अगला क्वेश्चन है कि आयुष मंत्रालय द्वारा हाल ही में घोषित राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 25 के विजेताओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? 3 लोगों को मिला है इस बार यह पुरस्कार, आयुष मंत्रालय के द्वारा दिया गया है, ठीक है। पहला किसको मिला है? तो प्रोफेसर बनवारी लाल गौड़ को मिला है। और सेकंड वैद नीलकंदन को मिला है। और थर्ड है वैद भावना प्रसर। इन तीनों लोग को इस अवार्ड को दिया गया है। तो आयुष मंत्रालय द्वारा 3 लोग को अवार्ड दिया, मैंने ऊपर बता ही दिया, ठीक है। राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 वाला, ठीक है, बनवारी लाल गौड़, नीलकंदन मूस और वैद भावना प्रसर को मिला गया है। यह पुरस्कार आयुर्वेद के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है, जिसमें शैक्षिक, पारंपरिक और वैज्ञानिक नवाचार के क्षेत्र में ये सब शामिल है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक दे विल सूट यू मैडम, ये किसने लिखा है? तो हरिंदर बवेजा ने लिखा है इसको। तो हाल ही में लॉन्च पुस्तक दे विल सूट यू मैडम माई लाइफ थ्रू कॉन्फ्लिक्ट वरिष्ठ पत्रकार हरिंदर बवेजा द्वारा लिखी गई है। यह इनकी 4 दशकों से अधिक के पत्रकारिता जीवन का एक स्मरण है, जिसमें इन्होंने भारत और अन्य देशों के संघर्षग्रस्त क्षेत्रों से की गई अपनी साहसी रिपोर्टिंग का अनुभव साझा किया है। अच्छा, पुस्तक में 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार और 26/11 के मुंबई हमले जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं के दौरान के अनुभव भी शामिल है, इसका भी जिक्र इसमें किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंध निदेशक यानी MD मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं कल्याण कुमार। कौन बने हैं? कल्याण कुमार बने हैं, फोटो में आपको दिख रहे हैं।
तो हाल ही में कल्याण कुमार को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंध निदेशक एमडी के रूप में और सीईओ के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है, इन्होंने 30 सितंबर 2025 को सेवानिवृत्त हुए एमबी राव का स्थान लिया है। अच्छा, साथ ही में एक और करंट अफेयर लिख लीजिए आप लोग कि यूनियन बैंक के भी नए एमडी अभी हाल ही में सीईओ बने हैं। कौन? तो वो बने हैं आशीष पांडे। ठीक है, फोटो में आपको दिख रहे हैं आशीष पांडे, ये बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बन्नी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इसमें लाठी डंडों से मार होता है, दो पक्ष होता है, लाठी डंडों से लड़ते हैं, कभी कभी जान भी चली जाती है। इस बार भी शायद 1-2 लोगों की जान गई है यहाँ पर। ठीक है, पर इनका ये है, पुलिस कोशिश करती है कि इनका मतलब जो ये हो रहा लड़ाई वगैरह, इनका जो पारंपरिक कल्चर है उसको हटा के किसी और चीज का यूज किया जाए, जैसे फूल माला का प्रयोग किया जाए, लेकिन ये लोग मानते नहीं है। तो बन्नी महोत्सव हाल ही में आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के देवरगट्टू में मनाया गया है। ठीक है, यह विजयदशमी के दिन आयोजित होने वाला एक पारंपरिक उत्सव है जो लाठी डंडों की लड़ाई के लिए जाना जाता है। इसमें आसपास के कई गांवों के लोग 2 समूहों में बंटकर एक दूसरे से लड़ते हैं ताकि देवता की मूर्ति को अपना पास रख सके। आप लोग को मैं बता दूं, एक मूवी आई थी बीच में एनटीआर की, साउथ के हैं, देवरा मूवी, वो इसी पर बेस्ड है। ठीक है, यहाँ वहां उस मूवी में दिखाया गया है इस त्योहार के बारे में, 2 पक्ष कैसे लड़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जानवरों को बचाएं, ग्रह को बचाएं, इस थीम के साथ विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? मतलब मनाया गया है ये 4 अक्टूबर को। कब मनाया गया है? 4 अक्टूबर को। तो विश्व पशु दिवस हर साल 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिवस दुनिया भर में जानवरों के कल्याण, मानकों में सुधार लाने और उनके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। अगर ये पूछे कि इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, शुरुआत कब हुई थी, तो 1925 में जर्मन लेखक और पशु कल्याण कार्यकर्ता हेनरिक जिमरेन के द्वारा इसको मतलब शुरू किया गया था। और इन्होंने पहला विश्व पशु दिवस 24 मार्च 1925 को बर्लिन में आयोजित किया था। इसको ध्यान रखें आप। और आप लोग कमेंट में छापेंगे सोनम वांगचुक को अनुच्छेद 22 निवारक निरोध के तहत हिरासत में लिया गया था, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? इसके बारे में आप लोग कमेंट में छापेंगे। बाकी आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइए और ख्याल रखिए अपना। मिलेंगे हम लोग कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।